तौसीफ नज़ीर है, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ रोटुंडा हाइजिया IVF श्रीनगर। जी भाई, आपने पहले बता दी बात, जो हम IVF कैंप यहाँ करने जा रहे हैं 30 नवंबर को सैटरडे 11 बजे से जो स्टार्ट होने वाला है, उसका पर्पज़ मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको पर्पज़ ये है कि जो हमारे पास कपल्स है जिनको शादी में हो गया हो मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा जिनको हो चुका हो शादी, लेकिन अभी उनको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा नहीं है, अभी ऐसे उनको कंसीव नहीं हुआ है, तो उन पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलरली हमने एक अवेयरनेस कैंप रखा है ना, ये IVF अवेयरनेस कैंप हम इसको बोल सकते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल से मोर देन 75% है जो पहाड़ी है ना, जिनको उतनी नॉलेज नहीं है IVF के बारे में, तो उन तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ। IVF एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम जो पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करने में जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम उनको थोड़ी सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको इस हिसाब से कंसीव हो जाए और उनको अल्लाह ताला औलाद से नवाजे, उनको एक खुशी जो है, उनको जो एक डेस्परेशन होती है औलाद को लेके, तो वो उनको हासिल हो। इस सिलसिले में जो हम कैंप करने जा रहे हैं उसमें हमारे जो डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर रूहिल निसा, जिनको मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो वो यहाँ खुद आ रहे हैं विद हर टीम, जो उसकी और बाकी टीम है 5, 6, 7 मेंबर्स होंगे जो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं 30 नवंबर को। ये कैंप बिल्कुल मुफ्त होगा, इसमें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी किसी को, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर साहब उनका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन एक गुजारिश है उनसे कि अपने सारे टेस्ट्स जो उन्होंने आज तक किए हो वो अपने साथ लेके आए, और जो नंबरात आप इस पे मेंशन करिएगा उन पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि जो हमने, क्योंकि जो ये कैंप्स होते हैं इसमें ये होता है कि भीड़ अक्सर ज्यादा रहती है, फिर यहाँ हम श्रीनगर से आ रहे हैं तो फिर वापस भी जाना है, यहाँ आज दिन बहुत छोटे हैं, तो इस लिहाज से हम सिर्फ 4 घंटे यहाँ रहने वाले हैं। अगर अपॉइंटमेंट के थ्रू उनका नंबर, ये सीरियल नंबर प्रोवाइड करेंगे तो उनको भी आसानी होगी और हमें भी आसानी होगी। इस चीज में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। इस चीज में 2 चीजें रहती है इस IVF में। पेशेंट्स जो हमारे पास आएंगे, हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं, हम उनके रिपोर्ट्स देखेंगे पहले, है ना। हम ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स हम देखेंगे कि अगर इनमें डॉक्टर साहब बोलेंगे, डॉक्टर साहब खुद रिकमेंड करेंगे, अगर उनमें नेचुरली कंसीव करने की सलाहियत है, टेस्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं, रिपोर्ट्स अच्छे हैं, नॉर्मल है, देन नो नीड फॉर IVF, है ना। कोई जरूरत नहीं है कि उनको फिर IVF के लिए ऐसे, उनको फिर उसी हिसाब से डॉक्टर साहब रिकमेंड प्रेस्क्रिप्शन देंगे कि आप जनाब ऐसा कीजिए, ठीक है ना। तो ये एक कैटेगरी के पेशेंट्स हो गए। दूसरा ये हो गया, अब किसी का टेस्ट बता रहा है हमें कि नेचुरली कंसीव करना इसको मुश्किल है ना, टेस्ट बताते हैं कि इसको नेचुरली ऐसे बहुत मुश्किल है, यहाँ से एज एक फैक्टर है जो दिन ब दिन जाती रहती है, तो दिन ब दिन ज्यादा मुश्किलात आती है। तो उनके लिए अगर डॉक्टर साहिबा को लगेगा कि ही और शी हैज नो ऑप्शन, इसके पास कोई एक ऑप्शन नहीं रहता है एक्सेप्ट IVF और ICSI और IUI, जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, उसके हिसाब से उसके बगैर इसको कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसको वही चीज रिकमेंड करेंगे। तीसरा कैटेगरी ये होता है पेशेंट्स का कि अगर हम देखेंगे कोई पेशेंट ऐसा है कि उसके पास, बेचारे के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है कि IVF के थ्रू भी नहीं हो सकता है, तो उसको हम उसी हिसाब से रिकमेंड करेंगे, डॉक्टर साहिबा उसी हिसाब से रिकमेंड करेंगे कि जनाब आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप पहले 3 मंथ्स 6 मंथ्स तक एक कोर्स ले लीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए IVF के लिए, है ना। ये 3rd कैटेगरी है। तो पेशेंट्स को हम सभी को देखें। तो जैसे आपने बताया कि टेस्ट देख के जब डॉक्टर साहब को लगेगा कि उन्हें IVF कराने की जरूरत है, तब जाके ट्रीटमेंट शुरू होगा। अगर उन्हें टेस्ट में लगेगा कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसा यहाँ नहीं है कि किसी पेशेंट के साथ मतलब उसको चक्कर काटना पड़ेंगे, ऐसा नहीं। अगर पेशेंट हमारे पास आता है, उसको टेस्ट नॉर्मल है, सारे टेस्ट नो नीड
उसको जरूरत ही नहीं है आईवीएफ की, तो उसको हम बिला वजह खुदा नखास्ता डॉक्टर साहब कभी आईवीएफ रिकमेंड नहीं करेंगे। अब बात रहती है आईवीएफ की, और इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि चीज क्या है आईवीएफ। इसका जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टुडेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी सारा जो यूज करके हम कोशिश करते हैं, हमारा जो सेंटर है कोशिश रहती है इसकी कि अगर एक कपल है, अगर एक हस्बैंड वाइफ है हमारे पास जो अपने बच्चे औलाद के लिए तरसते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी देना अल्लाह ताला को ही है। मैं ये बात भी बोलूंगा, चाहे आप नेचुरली जाओ चाहे आप इसके थ्रू जाओ, दोनों केसेस में अल्लाह ताला जब चाहेगा तब आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा न खास्ता हम कोई ऐसा मशीनरी यूज करते हैं कि नहीं भाई ये कर दो, मैं आपको 100% एश्योरिटी दे दूंगा कि आपको ऐसे कंसीव हो जाएगा और आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा। मैं कोई आई एम नो वन, मैं कोई नहीं हूं ऐसा बोलने वाला। इट्स ऑल इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, जो वो चाहेंगे वही होगा। अलबत्ता हमारे थ्रू कोशिश होती है। जैसे आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, वो उसका ट्रीटमेंट देते हैं आपको, कुछ मेडिसिन देता है आपको, है ना। तो उसी हिसाब से हम करते हैं कि हमारे पास कोई आएगा, हमें लगेगा इसको आईवीएफ करना, तो विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, जो बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज उसकी मदद हासिल करके हम कोशिश करते हैं कि इनका जो ये प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए और ये मनगस इनका जो अपना जो खुशी है ये इनको मिल जाए। तो ये हमारा पर्पज है आईवीएफ का। इसका जो मैं बताऊंगा आपको मेन जो 2 चैलेंजेस है इसके, एक होता है मजहबी तौर पर, दूसरा होता है कि इसमें खर्चा कितना आता है। ये 2 चीजें उमूमन रहती है हर किसी चीज में। देखो मैं पहले बताऊं आपको, हम जो यूज करते हैं, मुझे बाहर के सेंटर्स का, मुझे और किसी सेंटर का नहीं पता, मैं अपने सेंटर की बात करूंगा। हम जो आईवीएफ करते हैं, आईवीएफ हम बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, 2 पर्सन्स के बीच, हम तीसरा इंक्लूड नहीं होगा, है ना। ये वर्बली मैं आपको बात बोल रहा हूँ, मैं आपको इसकी एश्योरेंस, अगर किसी को इसकी एश्योरिटी चाहिए, देखो अगर हमारे पास 10 पेशेंट्स आते हैं, आउट ऑफ 10 पेशेंट्स अगर हमारे पास 1 पेशेंट या 2 पेशेंट 3 पेशेंट आते हैं कि उनका बच्चा है, हाथ में बच्चा है, उनको लगेगा कि नहीं मुझे अब क्रॉस चेक करना है, मुझे अब देखना है कि ये हमारा बच्चा ही है कि इसमें कोई डोनर मत यूज हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, वो है डीएनए रिपोर्ट, है ना, डीएनए रिपोर्ट निकलता है। डीएनए रिपोर्ट में हम खुद करके देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ सेंटर, जो खर्चा आएगा मैं करके दूंगा, उनको वो प्रोवाइड करेंगे वो डीएनए रिपोर्ट। आप देख लीजिए, डीएनए खुद बताएगा मेरे पेरेंट्स कौन है, ठीक है ना। ये हो गई इसकी ऑथेंटिसिटी कि खुदा न खास्ता डोनर वोनर यूज नहीं होता है। उसके बाद उनको लगेगा, देखो मैं रिकमेंड करूंगा ये चीज पहले डिस्कस करें। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे, मैं अपने रिलीजन के बारे में, मैं एक लाइलम, मुझे 1% नॉलेज भी नहीं है, तो मैं कभी मतलब मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं कर सकता कुछ। जब मुझे खुद पता नहीं है, जब मुझे खुद इल्म नहीं है, तो मैं किसी को कैसे बोल सकता हूं कि ये चीज जायज है, ये चीज जायज नहीं है। तो उस चीज के पास जाना, उस इंसान के पास, उस आलिम के पास जाना चाहिए जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, है ना। ये हो, और इसके फर्दर भी जिसको लगेगा हम यहाँ काउंसिल करके, जिसको जो भी क्वेश्चन होगा इस रिगार्डिंग, हम इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे उनको जवाब दें। दूसरा चीज जो है वो है खर्चा। फॉर एग्जाम्पल इसका पैकेज, बजट क्या रहता है इसका। देखो मैं बताऊंगा आपको, अगर यहाँ का पेशेंट प्रेफर करता है कि मैं यहाँ से जाके दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में बहुत अच्छे सारे सेंटर्स अच्छे हैं, है ना, सब सेंटर जिसका सेंटर होगा, जिसका ये इस रिलेटेड हॉस्पिटल होगा, बहुत अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा। लेकिन मैं बताऊंगा यहाँ से पेशेंट उठ के दिल्ली जाएगा, यहाँ से पेशेंट उठ के मुंबई जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा वो खुदा न खास्ता ज्यादा चार्ज करते हैं वहां पे, ये बात भी नहीं बताऊंगा मैं। जितना वो चार्ज करते हैं उतना ठीक है, हम उतना चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। मैं बताऊं आपको, जो ये आईवीएफ प्रोसेस है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल प्रोसेस है, ये बहुत नाजुक प्रोसेस होता है जी। कभी भी डॉक्टर साहब किसी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप आईवीएफ कर दिया, आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, चलो आप बाय रोड ट्रैवल करो। बाय रोड ट्रैवल इसमें मेरे हिसाब से कोई रिकमेंड नहीं करेगा, है ना। तो एयर ट्रैवल करना ही करना है। तो आप यहाँ से लेके चलिए, यहाँ से आप मुंबई जा रहे हैं, आप हस्बैंड एंड वाइफ है, 2 पर्सन है ना, मे बी इनकेस कभी कोई साथ भी चलता है तो हो गए 3 पर्सन। तो यहाँ से 3 टिकट्स डायरेक्ट मुंबई, फिर वहां से रिटर्न 3 हो गए 6 टिकट्स, फिर वहां पे रहने का खर्चा, खाना पीने का खर्चा, ये बहुत ज्यादा होता है। यही चीज आईवीएफ को
जो बजट है बढ़ा देता है ना, बढ़ा देता है कि भाई इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। अब हमारे श्रीनगर में सेंटर है, देखो हम 2003 से है। अब बताओगे आपके यार आपके पास टीम कौन सी है, डॉक्टर्स कौन से है? मैं आपको बता दूंगा, जो मुंबई में डॉक्टर्स है आईवीएफ कर रहे हैं, वही डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, जिनमें से हमारे डॉक्टर नंजुदा स्वामी हैं, डॉक्टर श्रीकांत यत्नाले है, डॉक्टर संजय यत्नाले है ना, डॉक्टर विकास गौतम है। वो मुंबई से आके हमारे यहाँ सेंटर में आईवीएफ कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स उनकी टीम रहती है जो यहाँ पे ये काम करते हैं। अब यही डॉक्टर्स मुंबई में भी करते हैं, यही डॉक्टर्स हमारे श्रीनगर में भी करते हैं। अब जो यहाँ पे पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसको कोई जरूरत नहीं है मुंबई जाने की, उसको कोई जरूरत नहीं है दिल्ली जाने की, किसी बड़ी मेट्रो सिटी में जाने की, उसको सारी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे श्रीनगर में। तो उसको पहले ही वो जो ट्रांसपोर्टेशन और खर्चा है रहने खाने पीने का, वो खर्चा पहले ही बच जाता है ना। उसके बाद जो मेन आईवीएफ चार्जेस है या दीगर मेडिकेशन जो इसमें लगता है ना, दवाइयां एटसेट्रा, या आईवीएफ प्रोसीजर है, तो इसमें भी इंशाअल्लाह रहमान जो कंपैरेटिवली जितने सेंटर्स होंगे उसके हिसाब से कंपैरेटिवली अगर उनसे हम रिलेट करेंगे, उनके हिसाब से रेट्स जो होंगी इंशाअल्लाह रहमान अफोर्डेबल रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ठोक के रखेंगे, नहीं भाई अब आपकी मजबूरी है तो हम आपको इतना, ऐसा कुछ भी नहीं है, अफोर्डेबल। हमें लगेगा कोई अब ऐसा पर्सन है, देखो हम ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, कोई पर्सन होता है बिलो पॉवर्टी लेवल, है ना, उन बेचारों, अब ये बस हायर क्लास के लिए नहीं है, जो हमारा मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास है ना, पुअर क्लास है, उनके लिए भी हम जितना हमसे हो सकेगा अफोर्डेबल रेट्स पे हम उनको कर देते हैं। जितना हमें पॉसिबल रहता है हम उनको इंशाअल्लाह रहमान छोड़ेंगे नहीं, उनको भी नहीं छोड़े, उनको भी साथ लेके चलेंगे विद हायर क्लास, है ना। क्योंकि जो औलाद है, औलाद को ये नहीं है कि ये अमीर है ये गरीब है, औलाद हर किसी को चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इनके लिए हमने एक किया है कि हम इनके लिए एक पॉलिसी बनाई है हमने कि ताकि हम इनको भी सहूलियत दे सके, इनको भी मतलब इसमें हिस्सा लेने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो उस हिसाब से बजट में आपने किए, हाँ, फाइनेंशियली हम इनको सपोर्ट करेंगे उधर, जो इसके हकदार होंगे, है ना, उनको भी कर देंगे। और जो ये है रिलीजियसली उसके बारे में जो दीगर भी है उनसे डिस्कस कर लेंगे इस रिगार्डिंग। कैंप के दिन आएंगे, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा वो भी करेंगे, है ना, कैंप के रिलेटेड। फिलहाल जो है ये फ्री मेडिकल, फिलहाल जो 30 नवंबर को है, 30 नवंबर सैटरडे को 11 बजे इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, फ्री शार्प 11 बजे, सुबह के 11 बजे स्टार्ट होगा। लेकिन अब ये चीज है कि ये बस 3-4 घंटे रहेगा कैंप, है ना, 3-4 घंटे रहेगा। पेशेंट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, आपको खुद भी पता होगा कि बहुत सारी ये प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज, तो बहुत ज्यादा। इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करता हूं हर किसी को, अगर कोई इसमें आना चाहता है कि मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं, आप नंबर दे दीजिए, इधर कैप्शन में लिख दीजिए, वो इनको कॉल करके एक बार अपॉइंटमेंट अपनी ले लेंगे, है ना, ताकि हम देख सके। देखो 4 घंटे में इंसान मैक्सिमम कितने पेशेंट्स देख सकता है ना, 50, 60, 70 पेशेंट देख सकते हैं 4 घंटे में, और कितना देख सकते हैं, है ना। तो उसी हिसाब से ये भी जो यहाँ क्लिनिक का ऑनर है फरहद साहब है, ये भी खुद देख लेंगे कि हमारा कैपेसिटी कितना है। अपॉइंटमेंट्स जब आ जाएंगे तो फिर हम क्लोज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप 500 पेशेंट्स तो इम्पॉसिबल है ना 4 घंटे में देखना, वो भी फिर नहीं होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेंगे, आपने इनके नंबर्स दे दीजिएगा, इनको कॉल करके अपना सीरियल नंबर हासिल कर सकते हैं।